वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है वो बेसिक्स में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ डीएनए इन अवर लास्ट वीडियो। ठीक है, अब जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम देख रहे हैं तो कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमको डीएनए का जो है वो स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए जो है वो कैसे बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रैंड्स। ठीक है, हर एक जो स्ट्रैंड है इट इज़ जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक स्ट्रैंड जो है लंबी जो है वो लाइन बनती है लंबे धागे की तरह। वो धागा जो है उसके छोटे छोटे यूनिट होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रैंड। लेकिन अब यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में। दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय मीन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और साथ ही साथ वो बीच में जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर द स्ट्रैंड्स। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2 अलग अलग कलर जो हैं वो यूज़ किए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, दोनों स्ट्रैंड नियर अबाउट सेम होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो बोथ द स्ट्रैंड्स जो हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से अंदर से भी जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ये जो भी इंटरकनेक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है, मतलब दे आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कौन से बॉन्ड है? H बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, देन इसके बाद में आप देख सकते हो कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड विथ ईच अदर। दोनों जो स्ट्रैंड है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो कॉइल्ड हैं और एक दूसरे में गुथे हुए हैं। ठीक है, अगर ये गुथे हुए हैं इसीलिए उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो भी उसका गुथा हुआ स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, उसे कहा गया है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, वाई? बिकॉज बोथ द स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड विथ ईच अदर और कॉइल्ड विथ ईच अदर। ना, दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे में गुथे हुए तो हैं ही, और साथ ही साथ वो बीच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये हमें अपीयर होते हैं एज अ ट्विस्टेड लैडर। व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ट्विस्टेड लैडर, या ट्विस्टेड लैडर का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड मतलब होता है घुमावदार, और लैडर मतलब होता है सीढ़ी। जैसे आपने देखा होगा कि एक गोल सीढ़ी आती है, उसकी तरह आपको ये नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इसके स्ट्रैंड हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लस वो कौन से फॉर्म में है? ट्विस्टेड फॉर्म में है, इसीलिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। ये दोनों ही जो स्ट्रैंड्स हैं इन्हें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड माना जाता है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 ऐसे पार्टनर जो एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हैं। हमने देखा था कि जो भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, इनकी जोड़ियाँ फिक्स्ड है। जैसे कि एडेनाइन हमेशा थाइमाइन के साथ में ही जोड़ी बनाएगा, या आप उल्टा बोल सकते हो, थाइमाइन हमेशा जो है वो एडेनाइन के साथ में ही जोड़ी बनाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनकी जोड़ी बनाने के पीछे जो कारण है वो है वैलेंसी। इनकी वैलेंसी एक दूसरे से मिलती जुलती है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर सकते हैं, और यही कारण है कि यही 2 हैं जो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर गुआनाइन एंड साइटोसिन, वो भी एक दूसरे से ही बॉन्ड बनाते हैं और किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। अब जब ये एक दूसरे की कमी पूरी करने के लिए बॉन्ड बना रहे हैं तो उस बॉन्ड को कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड कहा जाएगा, या उस जोड़ी को कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कहा जाएगा। अब यहाँ पे जो भी दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके ऊपर में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस की मदद से ही ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक्चुअली किसके बीच में प्रेजेंट है? एडेनाइन के बीच में, थाइमाइन के साथ, और गुआनाइन और साइटोसिन के बीच में। मतलब इन दोनों स्ट्रैंड को मेन जोड़ के रखने वाले कौन है? एडेनाइन थाइमाइन के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनाइन साइटोसिन के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये दोनों ही जो स्ट्रैंड्स हैं जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये किसकी वजह से जुड़ रहे हैं? उनके कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की वजह से, और यही कारण है कि दोनों स्ट्रैंड को भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ही कहा जाता है। ठीक है, देन वाई दे आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल इसलिए, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्ट्रैंड जो है वो शुरू हो रहा है 5' से, इसे 5' एंड कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।
5' से शुरू होके वो ख़त्म हो रहा है 3' पे, और दूसरा जो है वो 3' से शुरू हो रहा है और 5' पे। मतलब यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये आपको एक साथ तो चल रहे हैं, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, उल्टा। एक 5' से शुरू होके 3' पे ख़त्म हो रहा है, और दूसरा जो है वो एक्चुअली 5' से शुरू हो रहा है और 3' पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो जो करेक्ट डायरेक्शन है वो है 5' टू 3'। तो दोनों जो है वो एक साथ में तो चल रहे हैं, लेकिन दोनों का जो है वो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसीलिए बोथ ऑफ देम आर पैरेलल बट दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए उसे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहा गया है। ठीक है, तो दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कारण ये है कि दोनों को जोड़ के रखने वाले जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं, प्लस उन्हें एंटी पैरेलल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों पैरेलल तो हैं, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे वही कहा है, देन प्यूराइन एंड पायरिमाइडिन रेशो, जैसे कि एडेनाइन और गोनाइन जो हैं ये प्यूराइंस हैं, और थाइमाइन और साइटोसिन जो हैं ये पायरिमाइडिन्स हैं। तो प्यूराइन हमेशा किसके साथ में बॉन्ड बना रहा है, पायरिमाइडिन के साथ में। तो इनका रेशो क्या रहता है डीएनए मॉलिक्यूल में, अगर हम देखेंगे डीएनए मॉलिक्यूल में तो वहाँ पे बहुत सारे प्यूराइंस और बहुत सारे पायरिमाइडिन्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम जोड़ी की बात कर रहे हैं तो अगर वो जोड़ी में आते हैं तो जितने प्यूराइन रहेंगे उतने ही पायरिमाइडिन रहना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि डीएनए मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्यूराइन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमाइडिन। जितने प्यूराइन के मॉलिक्यूल रहेंगे उतने ही पायरिमाइडिन के मॉलिक्यूल रहेंगे, क्योंकि वो जोड़ी में आ रहे हैं, उनके बीच में वो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। यही कारण है कि डीएनए मॉलिक्यूल में इसका जो रेशो है वो हमेशा 1:1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्यूराइन जो हैं और पायरिमाइडिन के नंबर जो हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, सेम नंबर। ठीक है, और इसी वजह से इसका रेशो हमेशा क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड। जो भी स्ट्रैंड है इनके कितने पोल्स होते हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे 2 पोल होते हैं, एक 5' एंड और दूसरा 3' एंड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोल्स या फिर पोलैरिटी 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो रन करते हैं, एक 5' से 3' डायरेक्शन में और दूसरा हम बोल सकते हैं 3' से 5' डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि करेक्ट डायरेक्शन जो है वो कौन सा है, 5' टू 3' डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस बेसिस पे ही हम इसके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट बता रहे हैं, क्योंकि अगर 5' से 3' ये करेक्ट है तो वो पहले 5' से 3' अगर कोई स्ट्रैंड चल रहा है तो उसे हम सीधा बोलेंगे, और अगर वो 3' से 5' बता रहा है तो हम उसे उल्टा बोलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में है मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। एज यू कैन सी कि ये जो भी स्ट्रक्चर है ये ट्विस्टेड है। ठीक है, ट्विस्टेड होने की वजह से आपको बीच बीच में कहीं पर गहराई वाले हिस्से और कहीं पर कम गहराई वाले हिस्से दिखाई देंगे। ग्रूव का मतलब होता है डेप्थनेस। जैसे आपको वैली पता है, दरी जो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है, खोल होती है, बहुत गहरी होती है, तो जो गहराई वाला हिस्सा होता है उसे ग्रूव कहा जाता है। अब मेजर और माइनर ये आपको पता है, मेजर मतलब ज़्यादा और माइनर मतलब कम। जो हिस्सा ज़्यादा गहरा रहेगा उसे मेजर ग्रूव कहा गया है, जो हिस्सा कम गहरा रहेगा उसे माइनर ग्रूव कहा गया है। तो यहाँ पर जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें आपको ये अल्टरनेट दिखाई देंगे, मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव, फिर से मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव, इस तरह से आपको ये क्या दिखाई देंगे, ऑल्टरनेट पैटर्न में ये होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए जो है वो ट्विस्टेड होने की वजह से आपको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे वही कहा है कि जो ज़्यादा डीप है दैट इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव, जो कम डीप है उसे माइनर ग्रूव कहा गया है। ठीक है, देन यहाँ पर दोनों ही जो ग्रूव्स हैं ये कैसे प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटली, जैसे मैंने बताया आपको। देन इसके बाद में अगर हम और डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके डायमेंशन क्या होते हैं, मतलब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसका डायमेंशन क्या है। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसका जो डायमीटर है ये हमेशा जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट ही रहता है। द डायमीटर इज ऑलवेज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, जो भी इसका डायमीटर है ये कितना है, द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंगस्ट्रॉम यूनिट ये
एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है ये 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट रहता है। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है? बेस पेयर के बीच में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक जो बेस पेयर है, एक बेस पेयर के बाद में जो दूसरा बेस पेयर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। हर दो सक्सेसिव बेस पेयरिंग के बीच में, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो गैप है वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये सभी में कॉमन होता है, ठीक है। देन इसके बाद में आप देख सकते हो कि ये ट्विस्ट हो रहा है, ये टर्न ले रहा है। तो हर बार ये कितने का कभी भी टर्न ले लेता है? नहीं, इसका जो टर्निंग है ये फिक्स्ड है। ये हमेशा जो है वो हर 10 बेस पेयर के बाद में टर्न लेता है। कितने बेस पेयर के बाद में टर्न लेता है? हर 10 बेस पेयर के बाद में टर्न लेता है। और इन 10 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यहाँ पे है 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट और यहाँ पे है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये क्या है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वन ट्विस्ट। ये जो है ये क्या है? ये एक ट्विस्ट का डिस्टेंस है। तो इस तरह से जब भी डीएनए मॉलिक्यूल जो है, इसमें आपको एक कॉमन फीचर है जो दिखाई देगा इसके डायमेंशन में, कि हर जो है वो सक्सेसिव जो भी न्यूक्लियोटाइड है या बेस पेयरिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा इट इज़ ओनली 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और जो भी ट्विस्ट होगा, हर बार जब डीएनए मॉलिक्यूल ट्विस्ट लेगा, टर्न लेगा, तो वो कितना कितने डिस्टेंस के बाद में टर्न ले रहा है? 10 बेस पेयर के बाद में टर्न ले रहा है। और इन 10 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इस तरह से वी हैव सीन अबाउट द डिटेल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। इसी वजह से इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहा गया है। इट फॉलोज द राइट हैंड रूल। ये आप लोगों को पता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो राइट हैंड रूल क्या है, ठीक है। ये जो है वॉटसन एंड क्रिक का ये पॉइंट मैंने यहाँ इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद में जो है वी विल मूव टूवर्ड्स द फंक्शंस, तो पता ही है। देन आरएनए के बारे में हम बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।